नमस्कार भाई और बहनों। हाँ ठीक है। आवाज नहीं आ रही यार। नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे बेरोजगार चैनल में। आज हमारे बीच जो महारथी चिलगोजन महाराज, जो सलमान खान की छठी औलाद के पड़ोसी के बच्चे के होने वाले मामा के फूफे के लड़के, जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, आप स्वागत कीजिए मिस्टर चिंटू उर्फ द नेशनल दूधिया खोड़ा फ्रॉम खोड़ा से। नमस्कार। एक मिनट गरीब माना दूधिया होगा। बहुत आईफोन है। नमस्कार सर। ओके थैंक यू सो मच आपको। तो चिंटू जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? लग तो घटिया रहा है, जो भी ठीक है। आपने मुझे बुलाया, थोड़ी इज्जत दी है, चाय वाय नहीं रखी बस खाली, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे हम जो भी। और बताइए। जो मेन काम है वो आप लोगों के घर में दूध पहुंचाना है किसी से छीन करके। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको एक मिनट, थोड़ी चप्पल वो आ रही है, अब बताइए। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं क्या? ओके, इधर देखना है क्या? ठीक है, हाँ क्रू मेंबर बोल रहे हैं कि इधर देखना है, ठीक है बताइए। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जब दूध बेचने जाते हैं तो आपको क्या तकलीफें होती है? और बहुत सारी होती है। कैसे? जैसे कि पहले तो यार रोड खराब है इंडिया का। हम कहना चाहेंगे मोदी जी से कुछ बनवाए रोड पे, कि हम यहाँ तक रखे तो हम आस में पहुंचे, इतना क्या कहते हैं डेवलप कर दें इंडिया को। और कुछ तो आप जब दूध देने जाते हैं तो आपको कोई ऐसी भाभी मिलती है जो आपसे दूध लेने आती हो? बहुत सारे। तो आपको कैसा लगता है ये चीज देख करके? ये चीज देख करके आपको कैसा लगता है? विवाद हो जाएगा, नहीं तो मैं बहुत कुछ बताना चाहता था। बहुत कुछ है मेरे मन में, क्या बोल लूंगा तुमसे मैं, बहुत कुछ ज्यादा। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में भैंस का दूध निकाल के बेचते हैं, हाँ तो आपको शर्म नहीं आती क्यों आएगी? कि आप उसके बच्चे का दूध छीन के आप उससे किसी को और को पिला रहे हो? पहले पढ़ के आते तब तुम्हें बताते हम उनका दूध नहीं, जो बचता है वो दूध निकाल के जब देखते हैं हम। और पहली बात तो हम कंटेनर में जॉब करते हैं, मैं अगर कुछ हो जाऊं तो मुझे थोड़ा पैसा देना, मैं नहीं देना अपना। तुम्हें वो दे रहा हूँ मैं, हमें काम करनी चाहिए। तो आइए हम इनसे कुछ सवालात करते हैं इनके काम से रिलेटेड, कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। चिंटू जी आगे ध्यान दीजिए, कैमरा चालू है। तो चिंटू जी आप जैसे दूध, मैं देख सकता हूँ कि आप दूध डालते हैं पिछले 8 साल से, तो आपका क्या प्रोसीजर रहता है? मतलब कैसे आप उठते हैं, क्या करते हैं, फिर कैसे कैसे करके बांटते हैं दूध? हम पहले अपने तबेले में जाते हैं। ओके ठीक है, ओके। पानी लेकर। तो तबेले में एक भैंस है? चार? चार। बस काली की सफेद? तो अगर शादी करनी है वहां से दूध पीने से मतलब रखना बस खाली? नहीं, हम तो नहीं पीते आपकी भैंस का दूध। मतलब तो दूध कौन सा? गरीब हो मतलब पैकेट वाले पी सकते हो आप बस खाली। तो उसके बाद क्या करते हैं आप दूध निकालने के बाद? उसके बाद थोड़ी देर घर में गाली, जो कि घर वाले देते हैं हमारे। फिर बाहर निकल के दोस्त गाली बकते हैं। फिर शाम होते होते हम लोगों को गाली बकते हैं, फिर सो जाते हैं। तो आप जब दूध बांटने निकलते हैं तो किस पे निकलते हैं? भैंस पे निकलते हैं कि बुलेट पे निकलते हैं? बाकी आपकी शक्ल देख के बताऊं तो आप बुलेट के लायक लगते नहीं है मुझे। सही कह रहा लौंडा, बुलेट ना हमारे पास, साइकिल है 1950 वाली, वहां पे दूध बांटते हम। अरे लड़के थार रखी हुई है घर पे दूध बांटने के लिए, EMI पे। हो सच्चाई बोल रहा है लड़का। नहीं अपनी है, जो गांव की जमीन बेच के लिए। अच्छा, आपने मतलब गांव की जमीन बेच के थार ले ली? सारी बातें खोल लेगा क्या लड़के? कैसी बातें कर रहा है? तो आपके पिताश्री ने आपकी आपके बम पे लात नहीं मारी? नहीं, खानदानी बिजनेस चला आ रहा है ना, तो काय लात मारेंगे? उनने भी बच्चे ऐसे पाले, हम भी अपने बच्चे ऐसे पालेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? तो आप दूध बांटने जाते हैं जब साइकिल पे, तो आप जब कस्टमर को दूध दे रहे होते हैं तो कैसे देते हैं? मतलब क्या बातचीत होती है आपकी उस दौरान कस्टमर से? उनको यही लगता है कि हम दूध कम पानी ज्यादा मिलाते हैं, और उन्हें कौन बता कि सिर्फ पानी बेचते हैं हम, दूध नहीं। तो आप कह रहे हैं कि आप दूध कम बेचते हैं, पानी ज्यादा बेचते हैं? नहीं, दूध ही होता है, झूठ बोल रहा हूँ मैं। कल तो मैं दूध बंद कराया लगा तो। ओके, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने ये बात लिख के दी है हमको कि ये पानी में दूध मिलाते हैं, दूध में पानी नहीं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। ऐसा कुछ नहीं है। तो चिंटू जी जैसे कि मैंने आपके बारे में भी कुछ बहुत सारी बातें सर्च करी है। मैं जहाँ तक देख सकता हूँ आप खोड़ा से आते हैं।
खोड़ा में रहते हैं ये, हाँ जी, थोड़ा मेरे। प्रगति विहार में। हाँ जी, तो आपने कुछ टाइम पहले कुछ लोगों को मारा था विवाद हो गया ई रिक्शा में, और इन्होंने ई रिक्शा में, उसी का ई रिक्शा था, उसी में गाने बज रहे थे, और उसी गाने की बीट पे उसी को मार रहे थे। तो ऐसे क्या हुआ था चिंटू जी, जो आप उसी के गाने पे उसे ही मार रहे थे? हम जा रहे थे दूध बांटने के लिए। अब हम अपने घर से बाहर निकले दूध लेकर, तो बीच रोड पे उनने वो अपने रिक्शा लगा के वो दारू पी रहे थे, जो कि हम पीते नहीं है। तो हमें बड़ा गुस्सा आया, तो हमने उनसे बोला भाई साहब से कि भैया थोड़ा रिक्शा साइड कर लो। तो उनमें से एक खलीफा आगे से रिक्शा उतर के आगे चला लेते फिर खड़ा ले लेते बिल्कुल ही। तो उतर के उन्होंने हमसे बोला कि तो तैयार बोलते तो ना भाई, हमें करना है, ठीक है। तो फिर पीछे से भाई ने क्या, उन्होंने हमारा कोड़ा पकड़ा, हमारा एक दोस्त हमारा राहुल, तो उन्होंने बचा लिया। अब तो हम उससे आराम से निकल के हम अकेले थे, तो हम जहाँ अकेले थे हम अकेले निकलते चुपचाप निकल जाते। A few moments later. हम मारते रहे, गाने बजते रहे, हम मारते रहे। फिर कुछ आंटी आई तो हम भाग गए, मैंने भगा एकदम छोड़ के चले गए उन्हें कि जाओ तुम्हें छोड़ दिया, बस भैया ये बात हुई थी। ओके। इसमें कोई गलती हमारी नहीं थी। आज सब्जी 1 किलो। तो चिंटू जी मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आप हानिया आमिर को जानते हैं? कौन है ये? चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये पाकिस्तान की एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं। हाँ। और जैसा कि अभी इंडिया में चल रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, इस पे बहुत वीडियो बना रही हैं कि इंडिया अब हमसे लड़ाई करेगा। लड़कियां कतई सुंदर सुंदर, मतलब एकदम एक बात तो पाकिस्तान की लड़कियां तो बड़ी अच्छी अच्छी है। हाँ बिल्कुल, एकदम अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हिंदुस्तान को उन लड़कियों के लिए पानी छोड़ना चाहिए कि नहीं? नहीं, लड़की के लिए छोड़ देना चाहिए पानी, मोदी थोड़ा बाल खोल दो। लड़कियों के लिए बस खाली, लड़कों के लिए नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि आप लड़कीबाज हैं? बोल सकते हैं। तो आपको लड़कियां पसंद है? और क्या लड़कियां पसंद है मुझे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर आपका क्या लगता है कि जैसे वो बना रहे हैं और वो पोस्ट कर रहे हैं कि इंडिया पानी छोड़ दे, तो पानी छोड़ दे कि छोड़ दे? उन पैसों से जो आप रिचार्ज करवाते हैं उनसे आटा खरीद लीजिए। आप आटा बहुत महंगा है, क्यों करा रहे रिचार्ज? क्या रखा है सोशल मीडिया पे? रिचार्ज की जगह आटा खरीदिए। सवाल ध्यान से सुनिए, रिचार्ज की नहीं चल रही है, बकचोदी मत कीजिए यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ पानी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ये बताइए। तो आप तो उस पे रहे ना, जीडीपी पे। नहीं जीडीपी पे नहीं आए अभी, अभी आएंगे आगे। आप ये बताइए कि पानी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। सालों ऐसे ही, मत शर्म नहीं आती? नहीं भावुकता मत दीजिए, केस हो जाएगा हम पे। इनके लिए जेल में चले जाएंगे यार, इंडिया यहाँ रहता है, जेल चले जाएंगे, दिक्कत नहीं है। तो चिंटू जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। आपसे कुछ आपके मित्र मंडल के हिसाब से सवाल पूछते हैं। बताइए। तो चिंटू जी दोस्तों की बातें चल रही है, तो उसके हिसाब से तो मैं भी आपका एक दोस्त हूँ। आप मेरे आज पहले पॉडकास्ट में सबसे पहले गेस्ट आप ही आए हैं, तो आप इसके बारे में, मेरे बारे में या इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपके बारे में तो बहुत लंबी कहानी है सर, बताइए। बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो शख्स बैठा है ना आपके सामने, ये मेरा भाई। वैसे तो दिखने में भोला सा है, घर का लौटा लड़का, मगर दिखने में भोला सा है बिल्कुल सा, मगर है नहीं बिल्कुल भी। तो कैसे भाई को जो लड़की दिखा दो, हर दूसरी लड़की से प्यार करता भाई को। और प्यार भी ऐसा नहीं नस काटने वाला, बिल्कुल फूका हुआ, फुल लगाकर टकीला हिसाब किताब बांध ही देता है भाई रोड पे। और भाई दिल का बड़ा ऐसे अच्छा है। ये भाई ने बोलने के लिए बोला मेरे से कि ये मेरी तारीफ करी हो, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। भाई कंजूस बहुत है, मगर चाहे भाई कुछ कमा ले कुछ ना कमाए, खर्चा नहीं करता बिल्कुल भी। भाई मैं कहना चाहता हूँ कि कल को आप कुछ बन जाए तो प्लीज खर्चा जरूर करना हमारे पे। एक या तो थाईलैंड की ट्रिप बनवा देना, एक तुम थाईलैंड छोड़ो, मुझे गोवा ले चलना। तो चिंटू जी आपको और ऐसा बोलना कि एक काम कर शोरूम में जाकर कुछ भी खरीद ले, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। मैं मरने से पहले ऐसा कुछ सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। ओके, करेंगे आप ऐसा कुछ? जी जी बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल जुगाड़ करेंगे। आप इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे बड़ी इतनी इज्जत दी, 21 सालों में इसने मुझे इतनी इज्जत दी पहली बार। नहीं तो भाई ने मुझे इज्जत सिर्फ माँ और बहन की नजरों में दी है। जब घर पे आता तभी इज्जत देता भाई हमें बस खाली, वरना कोई इज्जत नहीं है हमारी। थैंक यू। जो हमारे कैमरामैन पीछे बैठे दिमाग लगाए थोड़ा और कट कर दे।